रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव पांडे एपीसी क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जैव प्रक्रम का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले मैंने जैव प्रक्रम के लेक्चर नंबर 1 और 2 अपलोड कर दिए हैं। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो आप देखने के बाद जब यहाँ आएंगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो फाइनली मैं आपको पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दूँ। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने जैव प्रक्रम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने पोषण, श्वसन, वहन और सृजन वृद्धि के बारे में समझा था। तो वो बातें आपको बता दी गई। सेकंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था। प्रकाश संश्लेषण किस बेस पे पढ़ा था ये मैं बता दूं, जिसमें हमने बताया था कि भाई जैव प्रक्रम का पहला टॉपिक जिसे हम पोषण कहते हैं वो चीज हम चालू कर दिए हैं। ठीक है, तो पोषण जो होता है वो दो प्रकार के आते हैं, एक स्वपोषी और एक विषमपोषी। स्वपोषी पोषण जो होता है वो पौधों में होता है, पौधे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। तो जाकर के मैंने सेकंड लेक्चर में आपको वो चीजें बताई थी। तो आज का जो लेक्चर है, जो कि लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम विषमपोषी पोषण पढ़ेंगे। विषमपोषी पोषण समझने के साथ साथ हम लोग श्वसन और वहन के बारे में भी धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई विषमपोषी पोषण क्या है, हेट्रोट्रोपिक्स क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है, ये मैं बताऊं। जैसे आपको पता है कि भाई विषमपोषी पोषण वो होते हैं जो अपने ऊपर न डिपेंड होकर के किसी अन्य चीजों पर डिपेंड होते हैं। स्वपोषी पोषण का मतलब, जैसे मैंने आपको पौधे बताया था, पौधे जो होते हैं वो सेल्फ डिपेंड होते हैं, वो अपने आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जो कि लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा। ये जो होते हैं विषमपोषी पोषण जो हमने बताया था वो चीजें। ठीक है, लेकिन यहाँ जो होता है विषमपोषी पोषण जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी और चीजों पे निर्भर होते हैं। तो उसी आधार पर इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी क्या है ये ध्यान समझिएगा, जिसको होलोजोइक कहा जाता है। ठीक, अब होलोजोइक का अर्थ क्या है ये मैं बताऊं। तो यार इसमें जो होते हैं जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा है, जो भी भोजन उन्हें मिलता है उनको पूरा का पूरा निगल कर अंदर समावेशित करते हैं, ये बात कही जा रही है। अंतर्ग्रहण करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। ठीक है, तो ये कहने का तात्पर्य इनका ये है कि भाई ये जो होते हैं जिसे प्राणी संपोषण कहते हैं, वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं अंदर और उनका संपूर्ण पाचन होता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और मनुष्य, मानव। अब ये चीजें जो आपको मैंने बताई है, अमीबा, पैरामीशियम और मनुष्य, ये तीनों चीजें क्लास 10th में मौजूद है। इसके बाद लेक्चर्स में बताऊंगा मैं, और आपको बताने की आज ही कोशिश करूंगा। भाई अमीबा में पोषण क्या होता है ये समझेंगे हम, और साथ ही साथ पैरामीशियम में पोषण, और फिर मनुष्यों में पोषण। मनुष्य में जैसे ही हम पोषण समझ लेंगे उसके बाद हम तुरंत टॉपिक पे आएंगे क्या, श्वसन पे। ठीक है, तो फाइनली आपको समझ में आ रहा होगी पूरी कैटेगरी। तो सेकंड जो हमारा है, जिसे कहते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण कहने का अर्थ ये है कि मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि जो मृतजीवी पोषण होते हैं वो क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों से या मरे हुए जीवों के अंदर समावेशित होकर के और उसके बाद उससे ही उत्पन्न करते हैं, जैसे कि फफूंद, कवक, फफूंद और कवक। और यहाँ पर कुकुरमुत्ता एक एग्जाम्पल उसका भी होता है। तो कहने का मतलब मेरी है, फफूंद जो होता है वो सड़े गले पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों में से निकलता है। आप ग्रामीण क्षेत्र के अगर जो होंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा कहीं पैरा, जिसे कहते हैं पैरा रहता वहीं पर रखा होता है। ठीक है, तो वहां से आपको सफेद 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 जो है ऐसे एक छत्ते नुमा आकृति दिखेगी, वो जो आपको दिखता है वो एक फफूंद है, कवक का। ठीक है, तो वो जो होता है मृत जीवों से, सड़े गले जीवों से, ठीक है, उससे बन करके उनके अंदर के पार्ट को खा करके वो अपनी वृद्धि करते हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारा है, जो हमारा थर्ड है, ठीक है, जिसे हम परजीवी कहते हैं। ठीक है, तो ये परजीवी क्या होते हैं, ये परजीवी अन्य जीवों के अंदर, परजीवी की बात मैं बताऊं तो भाई परजीवी जो होते हैं अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रह करके उनके बिना मारे उनमें अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ध्यान समझने वाली बात है भाई, परजीवी वो होते हैं जो कि क्या करते हैं कि शरीर जो भी जिस बॉडी से उन्हें भोजन करना है, ठीक है, उनके शरीर में रहते हैं। ये नहीं कि उन्हें मार दिए, मारते नहीं है, उसके बाद अपना भोजन कर लेते हैं, बस इनका काम यही होता है। अब ये किस प्रकार करने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि जुआ।
ठीक है। जुआ जो कि आपके सिर में होता है और सब जगह होता है। तो क्या होता है कि जुए को जब देखते हो कि शरीर में रहते हैं लेकिन शरीर को ही पूरा नहीं खा जाता, ठीक है। शरीर के अंदर के पार्ट को वो खाते हैं, खाने के बाद अपना पोषण बनाते हैं, पोषण करते हैं और वृद्धि उनकी होती है। तो ये बातें आप शायद समझ गए होंगे कि भाई हमें जो पोषण है, पोषण 3 कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया है, जिसे प्राणी संपोषण कहेंगे, मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण, ये चीजें समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम तो फाइनली अभी तक हम लोगों ने जो भी समझा, इसके साथ साथ हम लोगों को समझना यह भी जरूरी है कि अमीबा में पोषण क्या होता है। इसके बाद मैं आपको पैरामीशियम में पोषण, इसके बाद आपको मैं मनुष्यों में पोषण बताऊंगा। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है मैं आपको बताऊं। पहले अमीबा समझ लीजिए। अमीबा कहने का मतलब है, अगर जो नॉर्मली आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या कहीं से बिलोंग करते हैं, आपने तालाबों में एक काईनुमा संरचना देखी होगी। वह काईनुमा संरचना धीरे धीरे अपनी वृद्धि कर लेती, पहले इतनी सी रहती है फिर इतनी बढ़ जाती है, वो हमारी अमीबा ही है, कोई दूसरी चीज नहीं है, ठीक है। तो फाइनली ध्यान से समझें अमीबा में पोषण कैसे होता है। ये अमीबा की संरचना है, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होते हैं और यहीं कहीं इसके खाद्य कण होते हैं जो कि उसके खाने योग्य कण होते हैं। तो ध्यान समझिएगा, अमीबा जो होता है भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेते हैं। अब ये क्या है टॉपिक मैं बताऊं आपको, तो ध्यान समझिए। पहली अमीबा, पहले फिगर में आपको ऐसे फिगर ऐसे ही बनाना है। बाबू ध्यान से समझिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे ही नोट्स बनाएं, ऐसे ही लिखें और अन्यथा कुछ भी ना लिखें। आप परेशान मत होइए, एनसीईआरटी के अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान समझने वाली बात है भाई, अमीबा रहेगा और खाद्य कण रहेंगे जो आपस में कांटेक्ट में आएंगे। अब इनका जो पदार्थ है, मतलब जो आगे वाला सिरा, जिसे हम, जैसे हमारा पदार्थ क्या है, हम अपने हाथों से किसी चीज को पकड़ के खाते हैं, तो ऐसे इनका भी कोई ना कोई होगा ना पदार्थ। तो ये अपना पदार्थ ऐसे निकालते हैं जिसे पदार्थ या कूटपाद कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, भोजन को अपने पदार्थ या कूटपाद की सहायता से घेर लेते हैं। तो यहाँ भोजन को उन्होंने पहले इसमें कंडीशन में घेर लिया। अब क्या करते हैं, इनके अंदर जब ये भोजन को घेर लेते हैं तो इसके बाद उसको एक शेप देते हैं, ऐसे इसको ऐसे मोड़ देते हैं। तो मोड़ने के बाद देखिए ये हो जाता है इसके बीच में, तो इनके बीच में थोड़ी सी रिक्तिका आती है। ये हमारा खाद्य कण है, अब ये इनके बीच में रिक्तिका आ गई, स्थान, घिरा हुआ स्थान, जिसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा भोजन आप कहाँ आ गया, खाद्य रिक्तिका में आ गया। इसके बाद का प्रोसेस यहाँ मैंने लिख दिया है। अब क्या होता है कि जो खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। जी हाँ, बात ध्यान से समझिए। जब खाद्य रिक्तिका में भोजन आ जाता है तो जो भोजन के बड़े बड़े पार्ट है, क्योंकि ये जो खाद्य कण जो रहा होगा वो बड़े पार्ट में रहा होगा, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे अपने अंदर समावेशित कर लेते हैं। जैसे आपने अगर जो तालाबों में काई को देखा होगा तो वहां पर कोई भी अगर जो जंतु जो है वो भी छोटा, लेकिन ये नहीं कि अमीबा से बड़ा कोई जंतु आ गया बैठ गया तो उसे खा लेगा, ऐसा नहीं है। उसी की कंडीशन का कोई एक जो खाद्य कण आएगा तो उसको धीरे धीरे उसी में अंदर अपने जाल में बचा लेगा और धीरे धीरे वो नहीं निकल पाता। जैसे मकड़ी हो गई या कोई भी चीज उसमें बच गया तो वो नहीं निकल पाता और उसमें बचा ही रहता है। बचने के बाद वो धीरे धीरे अपने अंदर समावेशित कर लेते हैं, जिसे खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन कर देते हैं, विघटित करते हैं, वियोजित कर देते हैं। तब उसके बाद क्या होता है, बचा हुआ पचय जो होता है कोशिका की सतह की ओर गति करता है, जिससे बबल्स जो है ऊपर बैठे रहते हैं और किनारे किनारे लग जाते हैं। जी हाँ, आप ये बात समझी गए होंगे। अब क्या होता है, फाइनली जो अमीबा होते हैं वो अपना पोषण करता है, ठीक है। ये क्या टॉपिक है बताऊं मैं, ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। जी हाँ, जो वेस्ट पार्टिकल है, मतलब जैसे कहने का मतलब हम लोगों के होता है या किसी भी चीज में, इनमें भी ऐसे ही है कि भाई भोजन खा लिया, भोजन खाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे ये भी भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, जो इनकी लायक होता है वो उसको ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर ये लोग निकाल देते हैं। तो ये फाइनली आप जो है अमीबा में पोषण समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं पैरामीशियम में पोषण। तो फाइनली अभी हम लोगों ने अमीबा को तो समझ लिया, अब पैरामीशियम समझते हैं। भाई पैरामीशियम में जो पोषण होता है वो क्या होता है, पैरामीशियम जो है जिसके अंदर होते हैं पश्चाप। पश्चाप का कार्य क्या होता है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। भाई ये सिलेबस में आपके उतना कंफर्मली नहीं है, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी बातों में आपको लिखने का बताया हूँ, ठीक है। और अगर जो बात करेंगे भोजन की, तो भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब जो हमारा पैरामीशियम था, पैरामीशियम की जो आकृति होती है वो चप्पल की आकृति होती है, वो इस तरह से ऐसे होते हैं और ये होता है। उसके बाद इनके ऐसे ऐसे
सिर होता है। तो ये क्या करते हैं, अपने बालों से किसी भी जो जंतु होते हैं, जो भी पार्ट है, मतलब छोटे छोटे पार्ट है, उसको अंदर लेते हैं, उसके बाद अपना ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो वो भी आपको जो दिख रहा है वो पैरामीशियम की तरह आकृति वाला है, ठीक है। उतना ज़्यादा सिलेबस में, इसलिए मैंने शॉर्टकट में उसे समझाने की कोशिश की। तो फाइनली अब मैं बताऊँ आपको जो हमें पढ़ना है भाई, मनुष्यों में पोषण। आपको मैंने जैसा ही बताया था भाई, जो आपको मैंने बताया था कि जो हमारा ठीक है, तो यहाँ हमने समझा कि भाई मनुष्यों में पोषण क्या होता है। मनुष्यों में पोषण के लिए हमें सबसे जरूरी होता है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो फाइनली अब तो आप समझ गए होंगे कि भाई अब हमें टॉपिक क्या पढ़ना है। अब हमें टॉपिक इतने ही पढ़ने हैं। इतने टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा जो मनुष्यों में पोषण है वो क्लियर हो जाएगा, वो कंफर्म हो जाएगा। तो मनुष्यों में पोषण ये जब हम कवर कर लेंगे इतने पार्ट, इसके बाद मनुष्यों में श्वसन पढ़ना होगा। श्वसन में हमें निःश्वसन पढ़ना होगा, अंतःश्वसन पढ़ना होगा, ये सब पढ़ना होगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि हमें एग्जैक्ट इस चैप्टर में पूरा पढ़ना क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं बता दूं भाई, अंतःग्रहण करने का मतलब जो भोजन को अंतःग्रहण करते हैं, ग्रहण करने का भोजन का डाइजेस्ट होता है, पाचन होता है शरीर के अंदर, ठीक है। फिर अवशोषण होता है, हमारे शरीर में वो भोजन एब्जॉर्ब होता है। कौन सी जगह एब्जॉर्ब होना, वो एब्जॉर्ब होता है। जैसे पानी पिए हम, तो पानी हमारी किडनी से फिल्टर होकर के बाद में यूरिन के निकल जाता है। तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं पानी का अंश लगता है हमारे शरीर में, तो वो चीजें जो है वो अवशोषण के अंतर्गत होती है। स्वांगीकरण का मतलब जैसे हम पानी पी रहे हैं या नहीं, कोई भी चीज, कोई विटामिन की चीज खा रहे हो, हमारे शरीर के अंदर रखने, हमारी ग्रोथिंग के लिए काम आ रही है, ठीक है। जिससे हम बढ़ोतरी हो रही है, हम भी छोटे ना होकर बड़े हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, तो वो चीज हमारी स्वांगीकरण के। उसकी बात है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का अर्थ यह होता है कि जो खाया हुआ मटेरियल या जो वेस्ट पार्टिकल होता है उसको शरीर के अंदर से बाहर निकालना, जो हमारा कहलाता है बहिक्षेपण। तो मैंने अभी एक टॉपिक की तरह से कवर कराने की कोशिश की। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि भाई मनुष्यों में पोषण क्या होते हैं। मनुष्यों में पोषण में अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण मैं आपको अच्छे तरीके से समझाकर बताऊंगा, ठीक है। तो फाइनली आज के इस वीडियो में आप ये तो समझ ही गए होंगे। अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।